ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो सुवध्यायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसाहूणम्। ऐसो पञ्चनमुत्तारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य की चरणों में कोटिशा नमन। परम पुरुष परम पावन आचार्य देवर के चरणों में कोटिशा नमन। ईश्वर कुमार स्वामी के चरणों में उपस्थित चरण के निशान तन्मय होकर मन को धोकर जप लो नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाय सद्गुरु हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाय तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाय मोह को जिन्होंने मारा अरिहंत देव विश्वदारु करम रख किया सिद्ध प्रभु पुनरावतार दीदी अशरण शरणं भयहरणं परमात्मा नमो जरहंताणम्। नमो श्री सिद्धाणम् तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाणम् सैंतीस गुणों के शोभित होते महान धर्माचार्य आगंतुक का पावन उपाध्याय होते अनिवार्य दिव्य दिवाकर गुरु रत्नाकर धर्म संग आधार नमो आयर्याण नमो विद्यायाण तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताण। नमो श्री सिद्धाणम् त्यागी रागी मुंजन करते जो मुझ पर का कल्याण कांची महाव्रत काल बंधन से मोक्ष लक्ष्य महान मुन संजय कुन सत्य वंदन 12,000 नमो सर्व साहूणम्। नमो सर्व साहूणम् तन्मय होकर मन को धोकर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम्। नमो श्री सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो ज्ञानाणम्
नमो सर्वेशाहू। अपने बात कर रहे थी महासती सीता के बारे में। रावण सीता का अपहरण कर दिया, अपने व्यवहार में बचा के उड़ने लगा। सीता उसे नोचती है, काटती है और बाल खींचती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती। रावण उसे अपनी पूजा में दबा के लेके आया और उसे लेके दीवान में लेके उड़ गया। उड़ने के बाद वो मूर्छित हो जाती। मूर्छित होने के बाद अपने आप को संभालती है, जैसे ही उसे वापस होश में आती। वो कहती है, अरे दुष्ट मायावी, छोड़ छोड़ मुझे जाने दे, मैं तेरे साथ नहीं आऊँ। बार बार उसे कहती है कि तू चोर है, तू दुष्ट है, तू मायावी है, मुझे छोड़, मुझे तेरे साथ नहीं आना है, तू कहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन वो मानता नहीं। अपने आप को बहुत खुश समझ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। उसको जिस लक्ष्य में आया था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, मुझे सीता मिल है। और वो तो बहुत खुश हो रहा था। सीता की कोई बात उसके दिमाग में चली नहीं, सुनाई नहीं दे रही। और सीता आकाश की ओर जोर जोर से चिल्लाती है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई दुष्ट मेरे को उठा के लेके जा रहा है, कोई है क्या यहाँ आस पास में जो मुझे मेरी रक्षा कर सकता। इतने में एक राम भक्त जटायु रहता है। वो पक्षी उड़ते उड़ते सीता की आवाज सुनता है। वो कहता है, ये तो माँ सीता की आवाज है, राम को पुकार रही है, कोई संकट आया है, मुझे जाना चाहिए। और रावण के विमान के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वहां पहुंचती है, देखती है तो सीता का अपहरण कर लिया है। उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वो रावण से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रावण के सामने एक पक्षी कितनी देर टिक सकता था। रावण कहता है कितनी देर टिकेगा, तो वो बार बार उसे पकड़ने की चुराने की कोशिश करता है। इसके दोनों पंख काट रावण उसके दोनों पंख काट देता है। वो नीचे जाके गिर जाता। अब फिर से सीता अपनी आवाज लगाती हुई, मुझे बचाओ, मैं राम की पत्नी हूँ, लक्ष्मण की दादी हूँ, मुझे कोई बचाओ, मैं भामंडल की बहन हूँ, मुझे कोई बचाओ, मैं भामंडल की बहन। महामंडल का एक सेवक वह अपनी विद्याधर से वो आकाश में उड़ रहा था। उसने वो आवाज सुनी, मैं महामंडल की बहन हूँ, मैं महामंडल की बहन हूँ। उसने सोचा, मेरे स्वामी को कौन याद कर रहा है, महामंडल को कौन याद कर रहा है इस आकाश में। तो थोड़ा नजदीक आता है, वो देखता है तो महामंडल की बहन सीता है। और इसे तो ये रावण उठा के नीचे जा रहा है। जैसे ही वो देखता है, वो अपने मायावी से उसके पास पहुंच जाता है। पास में पहुंचने के बाद विमान में चढ़ने का कोशिश करता है, लेकिन रावण उसे बहुत तेज से वार करके उसे भी नीचे गिरा देता है। वो भी वहां मृत्यु को प्राप्त करता है। अब लगभग रावण सोचता है, अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, अब मुझे शीघ्र ही लंका पहुंच देना चाहिए, नहीं तो संकट के संकट आते रहे। नदियां, गांव, जंगलों से पार करता करता समुद्र पार करके लंका पहुंच जाता। लंका पहुंचते ही सीता को अंतरपुर में भिजवाया जाता और वो रावण महल में आते
अपने भाग्य को सहारना पड़ता है। मैंने आज तक ऐसा कभी कोई का काम किया इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आज मैंने दुनिया की सबसे बड़ी चीज को प्राप्त कर लिया, मैंने सीता को प्राप्त कर लिया। और वो खुशी के मारे उसका पैर धरती पे नहीं टिक रहे थे, बस उसका सीता के कब्र में जाने का इंतजार कर रहा था। मैं कब सीता के पास जाऊं, मैं कब सीता के पास जाऊं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, और आज तक मैंने जितने भी काम किए होंगे उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये आज का काम सबसे बड़ा काम था, आज इसको जीत पाया हूँ। और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, सीता के कब्र के पास पहुंच जाता। और जैसे ही सीता रावण को आते हुए देखती है, अपने आप को संभालती हुई गंभीर हो जाती है। और जैसे ही सीता वहां पर सीता के पास रावण पहुंचता है और कहती है, सीते देख मैं तुम्हें आ गया हूँ और तुम्हें अब अपना से इस लंका की महारानी सत्यरानी बनाना चाहता। तू क्या सोचते हो, तू क्यों चिंतन में है, तू चिंता मत कर, तेरा इधर कोई आने वाला नहीं, तेरे का सब कुछ नहीं हूं, मेरे सिवा तेरा इधर कोई नहीं। जब सीता उसकी बात काटते हुए कहती है, अरे दुष्ट मायावी, तू क्या बात कर रहा है। मेरे राम लक्ष्मण मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो तेरी देर नहीं, इससे अच्छा होगा तू मुझे वापस लौटा दे, तो कम से कम तेरी जान बच जाएगी, नहीं तो तेरी प्राण भी नहीं बचेगी। इतने ने रावण जोर से हंसता है, वो सन्यासी यहाँ आएंगे तो कभी नहीं आ सकते, तुम कल्पना भी मत करो तो सन्यासी यहाँ तक पहुंच जाए। सीता कहती है, तू क्या सोचता है, वो ऐसे वैसे मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ी मुद्दा है, वो मुझे चुराने के लिए यहाँ जरूर आए। इससे अच्छा तू मुझे छोड़ दे, कम से कम वो तेरे पे दया खा लेंगे। राम तो एकदम दयालु है, वो तेरे पे दया खा लेगा, लेकिन लक्ष्मण क्रोधित है, वो कभी किसी पे दया नहीं खाएगा। तो लक्ष्मण से तो बच ही नहीं सकता, मैं राम को कहते तेरी प्राण बचा सकती हूँ, तू मेरे को वापस लेके जाते। रावण कहता है, अरे शांत दिमाग से सोच, कहाँ तुम झोपड़पट्टी में रह रही थी, ना तो खाने का कुछ था, ना पीने का पानी पूरा मिलता था, गर्मी सर्दी हर मौसम, बारिश के मौसम भी सहन करना करते थे, तो तू अब सोच कहाँ आ गई है, तू स्वर्ण महल में आ गई, और यहाँ सुख सुविधाएं खूब है, यहाँ जातियां तुम्हारे पीछे लगी हुई है। अब तुम साधारण से कपड़े उतारो और आभूषण और सुंदर कपड़े पहन के तैयार हो। वापस सीता रावण को कहती है, तेरी सुख सुविधा की मेरे कोई जरूरत नहीं, तेरे आभूषणों की कोई जरूरत नहीं, तेरे सुंदर कपड़े की मेरे को कोई जरूरत नहीं। मैं देखती हूँ बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मेरे दिल की रक्षा करना मैं जानती हूँ, और मुझे तेरे साथ कोई लगाव नहीं है, मैं तुझे सिर उठाकर देखना नहीं चाहती हूँ, तू बस मेरी बात मान ले, मुझे लेके जाके राम के पास थे। मैं इस झोपड़पट्टी में बहुत खुश थी, मुझे जो खाना मिलता था उससे बहुत खुश थी, जो पानी मिलता था उससे बहुत खुश थी, मैं मेरे राम के साथ बहुत खुश थी, मुझे इस महल की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मण रावण वापस से समझा था, इतनी सारी दासियां तुम्हारे पास है, अब तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, सब दासियां काम करेंगी, तुझे तो जल्दी से मेरे को अपना ले और मैं तुम्हें पटरानी बना दूं। वो कहती है, मेरे को कोई रानी नहीं बनना है, ना तो पटरानी बनना है, ना तो रानी बनना है, मेरे
लाइफ में जिंदगी में सिर्फ राम के सिवा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम मुझे देना ही चाहते हो तो ऐसी एक चीज मांगती हो वो मुझे दे दो। तो रावण खुश हो जाता है कि सीता ने कहा कुछ मांगते हो वो चीज दे दो। तो तुम बहुत खुश हंसते हंसते पूछता है मांगो क्या मांग रही हो, क्या सारी दुनिया जाकर तुम्हारे चरणों में रख दूं। वो कहती है ये दुनिया नहीं चाहिए, तुम्हारे ऐश्वर्य मेरे को नहीं चाहिए, मुझे एक खड़क ला के दे दो, मुझे बस एक खड़क ला के। रावण पूछता है क्या करोगी खड़क का तुम, और तुम्हारे हाथों में खड़क शोभा नहीं देते, तुम्हारे हाथों में तो देने सुंदर लगते। इसमें सीता कहती है तुम मुझे खड़क ला के दे दो, एक क्षत्राणी अपनी शील की रक्षा के लिए क्या करती है वही काम मैं भी करना चाहता हूँ। रावण इसमें समझता है, कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें खड़क ला के नहीं दे सकता, तुम आत्महत्या कर लोगे, पर हत्या का भी मुझे पाप लगेगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जो तुझे भी पाप लगे और मुझे भी पाप लगे। इतनी बात सुनते वापस रावण को समझाने की कोशिश करता है, व्यक्ति से जो कोई आने वाला नहीं, ना तो राम आएगा न लक्ष्मण आएगा, तू मेरी बात मान ले, तुम सुंदर से कपड़े पहन, अच्छे अच्छे आभूषण पहन, और तू तेरा शरीर सुख भोगने के लिए है, तू सुख भोग ले और आराम से यहाँ कटरानी बनते रहेगा। सीता एकदम से आक्रोश में आ जाती है, वो कहती है खबरदार कभी उनकी बात मेरे सामने की तो आज के बाद खबरदार तुमने ऐसी बात की, तू एक इंसान नहीं है जानवर है जानवर। तुम अपने आप को समझते क्या, अगर तुम युद्ध करके लाते या तुम राम के लड़के जगत से लेके आते तो समझ में आती, तुमने तो माया से मिलकर लाए हो तो अपने आप को 3 लोग के नाथ कैसे कर सकते। सीता बार बार रावण को छोड़ दिए जा रही है, लेकिन रावण को अंदर ही अंदर क्रोध तो आ रहा था, लेकिन सीता के सौंदर्य के सामने उसका क्रोध गायब हो जाता था। और बार बार वो सीता उसको दुष्ट और मायावी कहते बार बार बुला रही थी, लेकिन रावण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुस्सा आने की बात ये तो बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए सीता से बात कर रहा था, सीता को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब कोई नहीं आएगा, तुम तो अपना लो मेरे को अपना। सीता वापस कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनाने का सोच भी नहीं सकती, मैं तो सिर्फ राम की हूँ और राम की ही हूँ, और मैं अपनी शील की रक्षा करना अच्छी तरह जानती हूँ, ना सकते तुम फर्क नहीं दोगे तो कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपनी शील की रक्षा करना जानती। रावण वापस कहता है मेरे इतनी सारियां रानियां हैं, रानियों की कोई कमी नहीं, और मेरी कटी रानी भी है, उसके सामने तुम्हारी सौंदर्यता उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें भी पत्थरानी बना दूंगा, मंदोदरी को ये बात उधर से पर रानी बना दूंगा, तुम्हें पत्थरानी बना दूंगा, तो मुझे अपना। लेकिन सीता कोई अपना रुख नहीं बदलती है, वो अपने भावों को अपने गुस्से को अपने चेहरे पे लाके वापस वही कहती है तू यहाँ से चलेगा नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने अपने आप को जैसे जंगल में फंसा दिया है रावण, तो सोच अपना तेरा क्या होगा जब राम और लक्ष्मण आएंगे। वापस रावण उसकी बात काटते हुए कहता है बार बार राम लक्ष्मण यहाँ आएंगे, राम लक्ष्मण यहाँ आएंगे, उनको पता चलेगा तब यहाँ आएंगे कि तुम कहाँ हो, उनको कैसे पता चलेगा कि तुम लंके में हो, लंकेश के पास हो, उसको कोई बताने वाला भी तो नहीं है।
सीता अपने आप को वापस संभालती हुई कहती है, तुम उसको चिंता मत करो, राम ढूंढते ढूंढते पाताल लोग भी पहुंच जाएंगे, ये लंका में भी पहुंच जाएंगे और मुझे कैसे भी करके यहाँ से चुरा के लेके जाएंगे। अब रावण की भी स्थिति बिगड़ने लग गई और बार बार उसको चोट लग रही थी और दुष्ट माया जाल तो ऐसे बुलाते बुलाते उसे गुस्सा तेज होने लग गया। तो रावण कहता है, ठीक है, एक बार मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ, तुम चिंतन कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। और मैं कुछ कपड़े और आभूषण भिजवा रहा हूँ, अगर तुम्हारे चिंतन बदल जाए तो ये पहन लेना और मैं किसी समय के बाद वापस लौट रहा और वो अपने कक्ष में चला जाता है। और सीता अंदर सिर में बैठी वापस राम को याद कर। रावण वहां जाने के बाद अपने कमरे में अब सीता को कैसे पाना है, लेके तो आ गया है। अब सीता का मन को कैसे खुश करना है, उसकी उसके सोचने लग जाता है जब मैं सीता को कैसे खुश करूं। ये तो आभूषणों से कपड़ों से खुश नहीं हो रही है, इस स्वर्ण लंका से भी खुश नहीं हो रही है, तब उसे मैं कैसे खुश करूं। तब वो कहता है, ऐसा करता हूँ, कुछ दाखिला इसके पास भेज देता हूँ, कुछ हृदय को मैं इसके पास भेज देता हूँ कि शायद वो खुश हो जाएगी। इसलिए कुछ दाखिला को याद करता है और दाखिला को कहता है, कपड़े और गहने लेके आभूषण लेके तुम सीता के पास जाओ और उसे नहा धुला के सुंदर से कपड़े पहना के आभूषण पहना के तैयार। दासिया वहां पहुंचती है रावण और बाकी आज्ञा लेके वहां कपड़े आभूषण लेके पहुंचती है और सीता के पास सीता जब पैरों की आवाज सुनती है उसे लगता है रावण वापस आ गया है, अपने आप को संभालती है। इसलिए दासिया अंदर पहुंचती है। दासिया जैसे सीता के पास सीता को देखते ही कहती है, क्या सौंदर्य है, क्या लावण्य, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की सौंदर्य एक नहीं समा रही है और इस साधारण कपड़े में इतनी सुंदर लग रही है तो ये वस्त्र आभूषण पहनेगी तो कितनी सुंदर ही लगेगी ये सीता। ये दासिया बातें कर रही थी और सीता पूछती है, क्यों आए हो तुम लोग। तो कहते लंकेश ने भेजा है, ये कपड़े और आभूषण भेजा है और तुम्हें नहा धो के तैयार होने के लिए कहा है, हम तुम्हारे लिए नहाने धोने की व्यवस्था कर देते हैं, तुम जल्दी से तैयार। इतने में सीता सोचती है, जाओ ये सब लंकेश को वापस कर दो, ये सब की कोई मेरी जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ वैसे भी बहुत अच्छी हूँ, मुझे ना तो कपड़े की जरूरत है ना कोई आभूषण की जरूरत है, मैं जिस हाल में हूँ वैसे ही मैं अपने आप में बहुत अच्छी। लंकेश को वापस ये सब लौटा। ये दासिया वापस बात करने लगती है, क्या बात कर रही है सीता और लंकेश को मना कर रही है, ये लंकेश को जानती नहीं है, लंकेश 3 लोग का नाथ है, वो चाहे कुछ भी कर सकता, लेकिन सीता भी पहचान नहीं पा रही है। लेकिन दासिया क्या करती, ज्यादा कुछ बोलने के रही और वो वापस रावण के पास पहुंच जाती है। रावण को पूछने सीता ने तो सब ठुकरा दिया है, ये सब वापस लेके आए हैं। तो ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं बात करूंगा सीता। अब कल सुनते हैं आगे सीता से रावण क्या बात करता है और आगे राम का दिन क्या होता है, इसी के साथ और
सम्नागे चतुरेन्द्रेश कौशिके पादसंस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतराग को महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित सावक का मेरे मन में समुदाय कैस्य पुरुष जगदाय कैस्य पुरुष जगदाय। ओम 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 हरे हम हरे 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 हम ओम ह्रीं श्रीं गय ओम ह्रीं श्रीं गय जय कैस्य पुरुष जगदाय कैस्य पुरुष जगदाय। ओम जय विष्णु विष्णु जय ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विष्णुचाय ओम गायत्री ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव प्रणतं लोहाय सततमृतदर्शाय कैस्य पुरुष जगदाय कैस्य पुरुष जगदाय। मेरे अनुभवती चिंतन पर पर तब सफलता तन्मयता कीर्तन नाम मंत्र तब भय हर विषय साम्य कैस्य पुरुष जगदाय कैस्य पुरुष जगदाय। आत्मोहिम शरीर तुम्हारे मंत्र भगाय आत्मा वचन अरुण शाश्वत आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में कैस्य पुरुष जगदाय कैस्य पुरुष जगदाय। तुम्हारे तुम्हारे आत्मा तब आत्मा हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं रम ह्रीं रम 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 अंतर मन कैस्य पुरुष जगदाय कैस्य पुरुष जगदाय। देव तुम्हारा पुण्य नाम
मेरे मन राम जाने कैसे तुझे जाने कैसे तुझे जाने। ज्ञाता धर्म कथा का पहला और मुनि मेघ कुमार, उन्होंने भगवान महावीर की अनुज्ञा को प्राप्त करके विपुल पर्वत पर जाकर स्वयं ने महाव्रतों का आरोहण किया और फिर संसारे को स्वीकार कर लिया और अनशन पूर्वक उन्होंने समाधि मरण को प्राप्त किया। बनते की भगवम गोई में समणम महावीरम वंदई नमंतई वंदिता नमं चित्ता एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रियानि अंतेवासी नेहे नामम अंगारे से नमन्ते नेहे अंगारे काल माते कालम चित्ता कहीं गए कहीं सुमन्ने। बनते भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर को वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार कर इस प्रकार बोले, देवानुप्रिय का अंत्यवासी मेघ नाम का अंगार था। बनते व अंगार मेघ काल मास में काल को चाट कर कहाँ गया है, कहाँ उत्पन्न हुआ है। तो गौतम स्वामी जो कि भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य थे, प्रथम गंधर्व थे, उन्होंने भगवान को वंदना की, नमस्कार किया और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि बनते आपका अंत्यवासी शिष्य मुनि मेघ, उसने काल धर्म को प्राप्त किया है और काल धर्म को प्राप्त करके वह कहाँ से गया है, किस गति में गया है और वो कहाँ उत्पन्न हुआ है। गोइमायु समणे भगवम महावीरे गोइमम एवं बयासी एवं खलु गोइमा मम अंतिवासी मेहे नाम अणगारे पगई भई श्रद्धये जाओ दीने सेनम तहारुआ हेरानम अंतिये सामाईय माई एकारस अंगाई अहिजित्ता पारस भिक्षु परिमाओ गुण रयन संवत्सरम तवो कम्मम कायणम भाषिता जाओ चित्तिता मये अब्बनुन्नाये समाने मोइमायु फेरे आमित्ता सहारुवेहिं कदादीहिं फेरेहिं तद्दिन विपुलम पव्वयम गुरुहिता शब्द संसारगम संसरिता शब्द संसारो वगये तैने पंचमुग्वाये उच्चारिता बारस वासाई सामान्य परियागी पौनिता मासियाय संदेहनाय अपान विचित्ता सत्किन बत्ताइन अनसनाय तेजित्ता आलोये परिकंते उद्दीय सल्ले समाई पट्टे काल मासे कालम शिक्षा उद्दम चंदिम सुरम गण गहन नक्षत्र ताराविवान बहुइन जोई नाइन बहुइन जोई दयाइन बहुम जोई सहस्त्राइन बहुम जोई तई सहस्त्राइन बहुवो जोई किरो बहुवो जोई कोरा कोरियो उद्धम दूरम उपइत्ता सोहमितान पवन कुमार माहिंद बंब लतंग महासुक्तम सहस्राराणी पाणयार मुख्य चिन्नीय अर्थासूत्रे। तो भगवान अब कह रहे हैं कि गौतम, श्रमण भगवान महावीर ने गौतम से इस प्रकार कहा
गौतम, मेरा अंत्यवासी मेघ नाम का अंगार, जो प्रकृति के भद्र यावत विनीत था, वह तथारुक शिविरों के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन, 12 भिक्षु प्रतिमाओं और गुण रत्न संवत्सर नाम के तपक अनुसार काया से स्पर्श कर यावत कीर्तित कर मुझसे अनुज्ञा प्राप्त कर गौतम आदि सीढ़ियों से समायाचना कर तथारुक कृत योग्य सूर्य के साथ विपुल पर्वत पर चढ़कर उसने रात का बिछोना बिछाया। रात के बिछोने पर जाम स्वयं में 5 महाव्रतों का उच्चारण किया, 12 वर्ष तक सामान्य पर्याय का पालन किया, मासिक संलेखना में अपने आप को कृत किया, अंतन में 60 भक्तों का परित्याग किया, आलोचना की, प्रतिक्रमण किया और शल्य का उद्रण कर समाधि अवस्था में मृत्यु के समय मृत्यु का वरण कर वो ऊपर चंद्र, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र और ताराओं से अनेक योजन, अनेक शत योजन, अनेक सहस्त्र योजन, अनेक लक्ष योजन, अनेक कोटि योजन, अनेक कोटि कोटि योजन से भी ऊपर दूर तक उत्पतन तक सोधर ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म लांछक महाशुक्र सहस्रा आनंद प्राणत आयन अच्युत और 318 ग्रेवेट के विमान वासों का अतिक्रमण कर विजय नाम के अंतर महाविमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ है। वहां कुछ देवों की स्थिति 33 सागरों प्रज्ञप्त है, वहां मेघ देव की स्थिति भी 33 सागरों है। तो भगवान अब बता रहे हैं कि गौतम कि मेरा जो अंत्यवासी शिष्य था बड़ा ही भद्र था, विनीत था और उसने 11 अंगों का अध्ययन किया था, 12 भिक्षु की प्रतिमाओं की उसने साधना की थी और साथ में गुण रत्न संवत्सर नाम का कठिनतम तप भी किया था और फिर मेरे से ही आज्ञा प्राप्त करके वह विपुल पर्वत पर कुछ स्थविर मुनि के साथ में वह चढ़ा था और उसने अपने हाथों से बिछोना किया था और फिर स्वयं ने 5 महाव्रतों का आरोहण किया था और 1 मास के संलेखना से अपने शरीर को कृत करने के बाद में उसने अनशन को स्वीकार किया था और अनशन के दौरान उसने प्रतिक्रमण किया और जो कोई भी शल्य था उन शल्यों की उसने आलोचना की और समाधि मृत्यु को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद में उसने अपनी गति को ऊर्ध्व से उच्चोत्तर ऊर्ध्व करता गया और यहाँ से ऊपर जो ज्योतिष देव लोग है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सारे, उन सब का अतिक्रमण करके आगे बढ़ गया और उसके बाद में उसने सोधर्म नामक देवलोक, ईशान देवलोक, महेंद्र देवलोक, कारण अच्युत तक भी 12वें देवलोक का भी उसने अतिक्रमण कर दिया और यहाँ तक भी वह नहीं रुका बल्कि 9 देवयक जिनके की 318 विमान है उन विमानों का भी उसने अतिक्रमण कर लिया और विजय नामक अनुत्तर महाविमान उसमें वह देव रूप में उत्पन्न हुआ। तो देवगति के 4 प्रकार है, भवनपति, व्यंकर, ज्योतिष और वैमानिक। तो भवनपति व्यंकर तो नीचे के लोक में या तीसरे लोक में और ज्योतिष देवता भी मध्य लोक का ही हिस्सा है और उसके बाद में वैमानिक देवलोकों का क्रम चालू होता है। ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देवलोक है। 3 प्रकार के लोक जो बताए गए, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और नीचे का लोक। तो उसमें ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देवलोक है और वैमानिक देवलोक के भी अनेक प्रकार हैं। 12 प्रकार के तो लोकांतिक देव,
नहीं, 12 प्रकार के ये लोक वैमानिक देवलोक के 12 प्रकार, और उस 12 प्रकारों में भी 5वें देवलोक के आसपास 9 लोकांतिक देव, जो कि 5वें देवलोक के गोलाई के अंदर, और ये लोक के अंतिम भाग को छू रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं लोकांतिक। लोक के अंत का स्तर, 5वें देवलोक का जो कुछ हिस्सा है वह अंतिम लोक के अंत भाग के। आप लोग जैन प्रतीक को देखते हैं, जैन प्रतीक का जो आकार है वह 3 गिलास को उल्टा रखते हैं, तब यह मनुष्य खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को कमर के ऊपर रख के जब वो खड़ा रहता है, उस तरह का आकार अपने लोक का है। तो वो जो किनारे है, वो किनारे लोक के अंतिम भाग को छूते हैं, और वहां पे इन देवों की उत्पत्ति होने के कारण से इन्हें लोकांतिक देव भी कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोकांतिक देव होते हैं वे सम्यक्पुरी ही होते हैं, ऐसा सुना हुआ, पढ़ा हुआ तो शायद नहीं है। और जो तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा का समय आ जाता है नजदीक, तो उनका लोक व्यवहार होता है लोकांतिक देवों का कि वे भगवान को आके प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये उनका जो कर्तव्य है जिसकी वे पालना करते हैं। तो फिर 12 देवलोक के ऊपर 9 प्रकार के देवे, और देवे के अंदर कहते हैं सभी की रिद्धि सिद्धि समान होती है, और उनमें कोई स्वामी सेवक का भेद नहीं होता है। सब अनिंद्र होते, खुद ही अपने इंद्र होते हैं, क्योंकि निज पर शासन का सूत्र उन्होंने आत्मसात कर लिया होता है, इसलिए उन्हें दूसरों के ऊपर डंडे से अनुशासित करने की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। और उन ग्रेवेस के ऊपर 5 प्रकार के अनुत्तर विमान है, 5 प्रकार के अनुत्तर विमान, विजय, यज्ञ, दयन, अपराजित और सर्वात स्थित। तो सर्वात स्थित को 33वां अंतिम, 36वां, और उसकी जो आयुष्य है निश्चित ही 33 सागर, लेकिन बाकी के जो 4 अनुत्तर विमान है उनकी जगन्य 31 सागर और उत्कृष्ट 33 सागर की है। तो मेरे कुमार उसमें अनुत्तर विमान में विजय नाम का जो अनुत्तर विमान है, उस विजय नाम के अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाला देव रूप में वहां पे उत्पन्न हुआ है। ये भगवान महावीर गौतम स्वामी को उनकी जिज्ञासा के समाधान में बता रहे हैं। एक हम बनते में देवे जाओ, देव हो जाओ, आओ पैरम, ठीक पैरम, बहुत पैरम, अनंतरम स्वयं कैसा कहीं पृथ्वी कहीं उवज्जी गोइमा माविदे रासे सिद्धि बुद्धि मुक्ति परिमिताय तव दुखान मंत्रम गाय एवं खलु दम्भु समणं गजायाम आय जरणं चित्त जरणं जाओ सिद्धि गाय नाम दिव्यम आनंद संपत्तेनम अक्कोलब्धम निमितम परमस्स नायक जैनस्स अयमत्रे तन्नत्रे चिद्वेनि वृद्धि कृता समृद्धा निगमा महुरहेन न्यूनेन वैनेन तोयंती आयर्या हिते कहीं की कलिए मे मुनि महावीरो। तो बनते ये मेघ देव आयु त्रय, स्थिति त्रय और भव त्रय के अनंतर उस देवलोक से केवल कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा। तो भगवान महावीर को फिर गौतम स्वामी ने जो विजय नामक अनुत्तर विमान में तो उत्पन्न हो गया, आगे उसका क्या होगा
33 सागर की आयु पूरी करने के बाद वो मेघ का दूध कहाँ उत्पन्न होगा? तो भगवान कह रहे हैं गौतम, वह महाविजय क्षेत्र में सिद्ध, प्रशांत, मोक्ष, परिनिर्वृत्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। अब गौतम स्वामी कहते हैं कि वह वहां से महाविजय क्षेत्र में जाएगा और फिर वहां सब कर्मों का क्षय करने के पश्चात वह कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा, सिद्धि गति को वह प्राप्त होगा। तो यह सारा वर्णन जो था सुधर्मा स्वामी किसको सुना रहे थे? जम्मू स्वामी को सुना रहे थे मेघ कुमार का वर्णन। तो वे कह रहे हैं जम्बू, इस प्रकार धर्म के आदिकर्ता तीर्थंकर यावत सिद्ध गति नामक स्थान को संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने आत्मोपलब्धि के लिए यात्रा के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, ऐसा मैं कहता हूँ। अब सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि धर्म के आदिकर्ता तीर्थंकर भगवान महावीर ने ये आत्मा को उपलब्धि हो इसके लिए ज्ञाता का ये प्रथम अध्ययन में मेघ कुमार का वर्णन किया है। और वृत्तिकार कह रहे हैं कि शिष्य यदि कहीं फलित हो जाता है तो आचार्य उसे मधुर और निपुण वचनों के प्रेरित करते हैं, जैसे ये पुण्य को भगवान ने प्रेरित किया। तो वृत्तिकार कह रहे हैं कि साधुपन लेने के बाद, संयम जीवन अंगीकार करने के बाद कोई साधु संयम से अस्थिर हो जाता है, स्खलित हो जाता है, तो गुरु क्या करते हैं? मधुर वचनों के द्वारा अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं और पुनः पुनः धर्म में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ये गाथा धर्म के कथा पहला अध्ययन परिसंपन्न होता है। जनक कुमार, उनका पिता पुत्र का मिलन हो जाता है और पिता शोक करता है, लेकिन पुत्र कहता है आप चिंता मत करें, जो कुछ होना था वह कर्मों के अनुसार ही हुआ है और जो हुआ है अच्छा हुआ है, इसलिए आपको अतीत की सारी चिंताओं को छोड़ दे। और फिर कुमार लाल कुमार आयो ने दानव कुमार ने दानव कुमार पत्नी को लेकर घर आता, राजा भी उसको पहुंचाता। पत्नी को लेकर घर आता, राजा भी उसको पहुंचाता। अति सम्मान बढ़ाया ने दानव कुमार ने मानव कुमार लाल कुमार आया ने मानव कुमार ने मानव कुमार नगर से पिता पढ़ दिया करता जी मनवारे। हाँ करता जी मनवारे आता सारा नगर है लिखता भी परिवार। आता सारा नगर है लिखता भी परिवार। तो वह पिता को शांत करके आसानित करने के बाद में वह कहाँ जाता है? जहाँ पे वह रह रहा था वहां पे अपने घर जाता है और फिर घर जाने के बाद वह अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए कहता है और पत्नी को अपने मूल घर ससुराल में ले चलने की वह बात करता है। तो वह अपनी पत्नी को लेके जब वह घर आ रहा था तो बीच में राजा से भी मिला और राजा को सारी बात बताई कि मेरे पिता मिल गए हैं और मैं अब अपना जो मूल घर है मैं वहां पे रहने के लिए जा रहा हूँ। तो राजा भी क्या करता है, उसका पहले तो खूब सम्मान करता है, खूब सम्मान कराया और उसे नगर सेठ की पदवी भी दी और उसके बाद
उसे पहुंचाने के लिए राजा स्वयं लवाजमे के साथ निकलता है और ससम्मान उसे अपने पिता के घर पहुंचा देता है। और पिता के घर पहुंचने के बाद नगर सेठ की पदवी मिली हुई थी, तो धनत कुमार ने देखा खुशी का ये अवसर है, मेरे पिता वर्षों के बाद मुझे मिले हैं, तो ये उल्लास के अवसर पे पूरा नगर उल्लसित हो। तो उसने फिर क्या किया, गांव जीवन का आयोजन किया और पूरे नगर वासियों को उन्होंने भोज में आमंत्रित किया और राजा को भी आमंत्रित किया। राजा भी उसकी मनोभाव को मान के उनके यहाँ पर भोजन करने के लिए आता है और इस प्रकार सब पूरे नगर को धनत कुमार ने अपने हाथों से भोजन करवाया और वातावरण को खुशनुमा बना दिया और अपने पिता के साथ वह खुशी खुशी रहने लग जाता है। कर्मों की कैसी माया में, कर्मों की कैसी माया में, एक नाग कहीं से आता है, एक नाग कहीं से आता है, निपसुत के डंक लगाता है, निपसुत के डंक लगाता है, मुखवत गिर जाती तारा है, नितवत गिर जाती तारा है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तांत्रिक मांत्रिक उपचार किया, तांत्रिक मांत्रिक उपचार किया, पर सारा ही बेकार गया, पर सारा ही बेकार गया। मन राजा का अकुलाया, मन राजा का अकुलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। धनत कुमार को अपनी पत्नी के साथ और अपने पिता के साथ सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहा था और एक दिन एक घटना घट जाती है और एक जहरीला नाग विषधर कहीं से आता है और राजा के बेटे राजकुमार को डंक लगा देता है और सांप भी बड़ा जहरीला था। तो जैसे ही डंक लगाया वो तो तत्काल ही उसको चक्कर आए और गिर पड़ जाता है और जैसे कि वो मृत्यु को ही प्राप्त हो गया वैसे मृतवत वो गिर जाता है और जैसे ही वह गिरता है राम की आवाज आती है और सारे नाच लौटे देखकर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो देखते क्या है, राजकुमार नीचे गिर गया है, धराव से गिर गया है। अब कई सेवक उन्हें उठाने का सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं और कई दास भागते भागते राजा के पास गए और राजा को सारी सूचना दी। राजा भी आ गया और अपने बेटे को देखता है तो जैसे जिंदा लाश पड़ी हो वैसे वह पड़ा हुआ था। राजा ने भी उसे उठाने का कुछ प्रयास किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और राजा ने तत्काल जब उसके शरीर को देखा तो उन्हें पता चल गया कि इसको तो किसी जहरीले जंतु ने काटा हुआ है और दांत के निशान दिख रहे हैं। तत्काल राजा ने तांत्रिकों को बुला लिया, मांत्रिकों को बुला लिया, राजगद्य को भी बुला लिया और सब अपना अपना उपचार कर रहे हैं लेकिन उपचार का कोई भी सही नतीजा नहीं हो रहा था। राजकुमार न तो हिलजुल रहा था न वो चेतना में आ रहा था। तो राजा का मन भी चिंताग्रस्त होने लग गया। राजा को बड़ी चिंता होने लगी
कि एक ही बेटा था, एक ही राजकुमार है और इस राज्य का भावी स्वामी है, और ये अगर कुछ हो गया तो फिर इस राज्य के बागडोर किसे संभालेंगे। तो राजा को अब न जाने अनेक प्रकार की चिंता होने लगी और राजा सोच सोच कर दुखी हो रहा है। और राजा जितने प्रयास करवा सकता था तो सारे के सारे प्रयास वो करवाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। अनेक बार कहते कि जहरीले नाग ऐसे होते हैं कि दवाइयां भी वहां फेल हो जाती है और उपचार सारे फेल हो जाते हैं। आप लोग अनेक बार सुनते हैं तो बिच्छू बिच्छू मारी आत्मा पुकारे, नसौल वाले मांझी कि उनको भी कालिए नाग ने काट लिया था। और कहते हैं जाड़ा वाले अनेक तांत्रिक मांत्रिक आ गए, अनेकों ने जाड़े भी लगाए, लेकिन कहते हैं कोई उपचार लागू नहीं हो रहा था। और जब सारे उपचार फेल हो गए तब उन्होंने किसकी शरण ली थी? स्वामी जी की शरण ली थी। और बस भिक्षु स्वामी का कहते हैं जाप करते गए और जहाँ पे सांप ने काटा था वहाँ हाथ फेरते गए, अब खुद ही गए, द्वारा रहने लगे। भिक्षु स्वामी के नाम की जैसे उन्होंने कार लगा दी और कहते हैं कि और सारे तांत्रिक मानसिक तो फेल हो गए, लेकिन आचार्य भिक्षु के प्रति जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा ने काम कर लिया और वह जहरीले नाग का जो जहर था वो जहर उतर जाता है और मांझी भंसाली एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो अब यहाँ भी यही स्थिति हुई है कि राजकुमार बेहोश पड़ा है, तांत्रिक मांत्रिक राजवैद्य सब फेल होते जा रहे हैं। तो आगे कैसे क्या होगा, किस प्रकार राजकुमार वापिस होश में आएगा, हम उसका वर्णन आगे सुनेंगे। आज का एक दिवसीय त्याग गुलाब जामुन खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याचार, देवगुरु धर्म की साक्षी पर सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार को त्याग हो, रात को चारों आहार के त्याग हो, कच्चे पानी के त्याग। एकादशी का सत्याख्यान, देवगुरु धर्म की साक्षी पर सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने का त्याग हो, रात को चारों आहार के त्याग, कच्चे पानी के त्याग। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलमरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमारंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतोदम लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरहन्ति शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धि शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतोदम धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि विघ्नहरं मंगलकरणं स्वाम विष्णुनो नाम दोषोल्लख स्मरण किया करे अचिंत्या।